नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका शालिनी आर.एस. टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक। जानने की कोशिश करेंगे ये हफ्ता हम सब के लिए कैसा रहने वाला है। क्या पॉजिटिव चेंजेस हमें इस हफ्ते में देखने को मिलेंगे। एक बहुत ही यूनिक प्लैनेटरी अलाइनमेंट होने जा रहा है इन द यूनिवर्स, जिसमें ऑलमोस्ट 6 to 7 प्लैनेट्स एक साथ अलाइन होते हुए नज़र आएंगे, जिसकी वजह से एक मेजर शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा। उसका असर इस हफ्ते से लेके और अनदर 15 डेज़ तक रहने वाला है। हो सकता है ज़्यादा भी रहे, क्योंकि बहुत मेजर शिफ्ट है और एक मेजर अलाइनमेंट होने जा रहा है जो बहुत सारे चीज़ों को ट्रिगर करता हुआ नज़र आएगा। तो ये हफ़्ता काफ़ी चेंजेस को लेकर आएगा, काफ़ी सारे बदलाव लेकर आएगा और इसका नेक्स्ट वीक जो है वो और भी ज़्यादा एनहांसिंग इन द सेंस कि क्योंकि प्लानिटरी चेंजेस हो रहे हैं और एक डिफरेंट अलाइनमेंट यूनिवर्स में बनता हुआ नज़र आएगा। तो उसका इफ़ेक्ट डेफिनेटली हर किसी की लाइफ में किसी न किसी रूप से देखने को ज़रूर मिलेगा। तो उसकी चर्चा मैं उसी दिन करूँगी। कुछ सरप्राइज़ आपके लिए हमेशा रहना चाहिए, तो उसके लिए एक स्पेशल रीडिंग बनाऊँगी, उसी दिन बनाऊँगी जिस दिन वो अलाइनमेंट होगा। तो लेट इट बी अ सरप्राइज़। बट क्योंकि उसका इफ़ेक्ट इस वीक में भी देखने को मिलेगा, तो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है। एंड डेफिनेटली गाइडेंस ईश्वर की तरफ से हम ज़रूर चेक करेंगे, ताकि हमें एक मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहे और हम ईश्वर से किसी बहाने जुड़े रहें। यही मेरी प्रार्थना है ईश्वर से, और मिलकर हम प्रार्थना करते हैं सब, ताकि हम सब की लाइफ में जो भी मुश्किलें हैं, जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी स्ट्रेस है, जो भी तकलीफ़ है, किसी भी इशू से रिलेटेड, वो परेशानियां दूर हो जाएं, या फिर हमें इतनी हिम्मत और इतना सपोर्ट मिल सके कि हम उस परेशानी को सहन कर पाएँ। तो मिलकर प्रार्थना करते हैं और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि जो ईश्वर ने मुझे काम सौंपा है, जिस काम के लिए मुझे चुना है, उस काम को मैं पूरी निष्ठा, पूरी दृढ़ता और पूरी अपनी मेहनत से ईश्वर की आज्ञा का पालन कर सकूं। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मालिक मुझे क्षमा करें। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my ascended masters, my guardian angels, my archangels, the divine gods and goddesses of the higher realm, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you.
so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now, just as you forgive those who sin against you. Please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. All right. So with lots of positivity, हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं हमेशा की तरह। सबसे पहले हम इस वीक के लिए एक रून सिंबल निकालेंगे और उसके बाद हम थीम कार्ड निकालेंगे फॉर द वीक। ओके, मालिक प्लीज़ गाइड करें। इस वीक के लिए मुझे एक रून सिंबल दीजिए। इस वीक के लिए कलेक्टिव थीम क्या रहने वाला है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये सिंबल आ रहा है, आई होप आपको दिख रहा है। ये मेरे हाथ में है। ओके, इसको मैं कहाँ रखूँ? इसको यहाँ रख देती हूँ। ओके, सो ये हम अभी चेक कर लेते हैं। ओके, सो ये रून सिंबल है पर्थो, और पर्थो बेसिकली कर्मा को दिखाता है। पर्थो जो रून सिंबल है वो डेस्टिनी को शो करता है। कोई डेस्टाइंड इवेंट इस वीक में आपके लिए निश्चित है, जो ज़रूर होके रहेगा। कुछ ऐसा जो आपकी डेस्टिनी से जुड़ा है, जैसे कि सेल्फ नॉलेज को एनहांस करना, कोई न्यू स्किल को सीखना, अचानक से कोई सडन इवेंट आपकी ज़िंदगी में होना, एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिलना। जैसे अगर आप बहुत समय से कहीं स्टक थे तो वहाँ से बाहर निकलना, किसी चीज़ का स्प्राउट होना, जैसे कोई न्यू बिगनिंग आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई चीज़ जैसे आपसे छूटते छूटते बचेगी, जैसे मुझे नहीं पता ये क्या है, बट आप उसे ले पाएंगे बिकॉज़ ऑफ लक फैक्टर, या फिर आपकी डेस्टिनी आपको सपोर्ट करेगी। कोई चीज़ आपके हाथ से जाते जाते बचेगी। कोई डील हो सकती है, कोई कोई रिलेशन हो सकता है, कोई सिचुएशन जो आपके लिए अच्छी है, पॉजिटिव है, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी, कोई एग्ज़ाम, कोई कोई इंटरव्यू डेट, कोई इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी लाइफ में जो आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकती है। वो जैसे
छूटते छूटते आपके पास वापस आएगी, या ये कह लीजिए कि आप उसे ग्रैब कर पाएंगे बिकॉज ऑफ अ लक फैक्टर, या फिर आपकी डेस्टिनी, या फिर आपका लक आपको सपोर्ट करेगा। कुछ ऐसी एनर्जी जिसमें आपके कर्मा का कोई आपके गुड कर्मा का कोई अच्छा रिवॉर्ड आपको मिल सकता है इस वीक में। कुछ लोग किसी तरीके का कुछ नया, कोई नई स्किल, कोई नया आर्ट वर्क, कोई नया क्रिएटिव वेंचर या तो शुरू करेंगे, या फिर सीखेंगे, या फिर कोई पूजा पाठ भी मुझे नज़र आ रहा है, कोई कोई हाउस वार्मिंग या कोई इस टाइप की सेरेमनी हो सकती है, कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, कोई स्ट्रॉन्ग पुल टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी कुछ लोगों के लिए। जैसे कोई रास्ता भटक गया है तो उसको जैसे ईश्वर वापस खींच के लाएंगे कि तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, तुम्हें इधर आना है, मतलब समथिंग लाइक दिस। कुछ ऐसी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। सो ये है वीक का थीम रोन। मैं इसको सेंटर में रख रही हूँ। अब हम थीम देख लेते हैं इस वीक का। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें इस वीक का क्या थीम रहने वाला है फॉर ऑल कलेक्टिव्स। प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके चिल्ड्रन, आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। ओके सो यहाँ पर आया है चिल्ड्रन, नो दैट योर चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टेड। यहाँ पे जैसे मुझे एक एनर्जी आ रही है, जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, आप अपनी कोई ऐसी क्वालिटी जो आपके अंदर है, जो शायद आपके डीएनए से आप इनहेरिट करके लेकर आए हैं, आपके एंसेस्टर्स से आप इनहेरिट करके लेके आए हैं अपने डीएनए में, कोई ऐसी क्वालिटी को आप पहचानेंगे इस हफ्ते में। वो आपके सामने आएगी इस हफ्ते में। वो क्वालिटी, कोई ऐसी चीज़, कुछ ऐसा, कोई ऐसी इम्पोर्टेंट कोई स्किल हो सकती है, कोई एबिलिटी हो सकती है, जो आपको पता नहीं था कि आपके अंदर ये क्वालिटी है, पर आप उसको इस हफ्ते में पहचानेंगे कि आपके अंदर ये है। कोई एबिलिटी हो सकती है, कोई क्वालिटी हो सकती है, कोई बिहेवियरल पैटर्न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ ऐसा जो आपके लीनिएज से आपने लिया है। ये पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ मैं, नेगेटिव नहीं है। तो उसको आप पहचानेंगे और उस पर आप काम शुरू करेंगे। वो कुछ ऐसा होगा जो आपको काफ़ी ऊंचाई पर लेकर जाने वाला है आने वाले समय में। मैं बात कर रही हूँ लॉन्ग टर्म
जैसे आने वाला जो समय है 2-3 साल या मे बी 1-2 साल के अंदर आपको वो क्वालिटी या फिर वो एबिलिटी या फिर वो स्किल या कुछ ऐसा, कुछ अनोखा जो आपके अंदर टैलेंट है, जो आपने अपने लीनिएज से कैरी किया है, इनहेरिट किया है, कोई ऐसा लीनिएज पैटर्न या आपकी पास्ट लाइफ से आपने लिया है और अभी आप उससे बिल्कुल अनजान थे अभी तक, इस वीक में बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको उस बात का पता चले और आप उस पे काम शुरू करें। जैसे कोई छोटे बच्चे को स्कूल में जब एडमिशन कराते हैं तो वो स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन और स्लांटिंग लाइन सीखता है, तो उसी तरीके से आप भी ABCD से भी पहले जो स्टैंडिंग और स्लांटिंग लाइन सिखाई जाती हैं उस तरीके से उस पर काम शुरू करेंगे और उस पर्टिकुलर चीज़ को निहारते हुए निखारते हुए टैलेंट को तराशते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इन द कमिंग फ्यूचर। मतलब कुछ लोगों के लिए 1 साल 2 साल जो भी टाइम फ्रेम लगेगा, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। ये फर्स्ट चीज़ मुझे पिक हुई है। सेकेंड मुझे ये नज़र आ रहा है जैसे कि आप, जैसे मैंने अभी बताया कि उस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा आने वाले समय में शाइन करेंगे। उस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी वो चीज़। यू विल rise and shine because of that particular ability of yours. In the galaxy of people around you, you will actually rise and shine. मतलब कुछ ऐसा होगा जो आपको हेल्प करेगा उस पूरी भीड़ में कि आप अलग ही नज़र आएंगे। यू विल एक्चुअली शाइन। जहाँ पर भी आप काम करते हैं उसमें वो एक तड़के का काम करेगा, काइंड ऑफ समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा पैशन की एनर्जी आ रही है। कुछ पैशन से रिलेटेड काम हो सकता है या फिर कोई इस वीक में आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे। कुछ लोगों के लिए सेक्सुअल डिज़ायर भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए पैशन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए यू विल स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। अपना पराक्रम जैसे दिखाना, जैसे अपनी एबिलिटी टू प्रूव योर सेल्फ, अपने लिए स्टैंड लेना, उस तरीके की एनर्जी आ रही है कि आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपने आप को दुनिया के सामने प्रूव करके दिखाएंगे दैट यू आर एक्चुअली वर्दी ऑफ एवरीथिंग that God has made in the universe. उसके अलावा कुछ लोगों की मदरहुड से रिलेटेड इच्छा पूरी हो सकती है। इफ़ यू आर प्लानिंग टू कंसीव, तो आपकी ये इच्छा पूरी हो सकती है इस वीक में, नेक्स्ट वीक में, उससे नेक्स्ट वीक में। 3 वीक्स मुझे नज़र आ रहे हैं। इस 3 वीक्स में आपके लिए ये इच्छा पूरी होती भी नज़र आ रही है कि अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं। कुछ लोग अपने लिए पेट बाय करेंगे, ऐसी भी एनर्जी आ रही है मुझे। कुछ लोगों को इस वीक में उनके कोई स्पिरिट एनिमल, हर पर्टिकुलर पर्सन का एक स्पिरिट एनिमल होता है, हर पर्टिकुलर पर्सन का होता है, चाहे कोई भी हो। आपके स्पिरिट एनिमल आपको इस वीक में प्रोटेक्शन देंगे,
आपको बचाएंगे, और वो किसी ना किसी माध्यम से आपके सामने आपको दिखाई देंगे बार बार। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ स्क्रॉल कर रहे हैं मोबाइल में तो आपको दिख जाएगा, पेपर में, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं तो दिख जाएंगे वो एनिमल। वो एक ही एनिमल आपको बार बार दिखेगा जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। हो सकता है कि वो आपका स्पिरिट एनिमल हो सकता है कि वो आपके एंसेस्टर्स का स्पिरिट एनिमल हो, पर वो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, ये भी पॉसिबल है। पर कोई स्पिरिट एनिमल आपको इस वीक में डेफिनेटली प्रोटेक्ट करेंगे, और वो बार बार दिखेंगे आपको, कहीं भी दिख सकते हैं, टीवी में दिख सकते हैं, किसी न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल, कोई किताब, कोई कुछ, कहीं भी दिख सकते हैं, या ड्रीम्स में भी दिख सकते हैं। एंड लास्ट मैसेज मुझे जो आ रहा है कि आप ईश्वर की सुरक्षा चक्र में हैं। ईश्वर आपको हर पल, हर क्षण प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये लास्ट मैसेज मुझे इस कार्ड से मिल रहा है। सो ये एनर्जी मैंने अभी तक पिक करी है, देखते हैं और क्या निकल कर आता है। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ये वीक हम सब के लिए कौन सी खुशियाँ लेकर आ रहा है, कलेक्टिव लेवल पर क्या क्या एनर्जी रहने वाली है इस वीक की, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। ये कार्ड रिवर्स में आया है, मैं रिवर्स ही लूँगी। ये भी रिवर्स आया है, गॉडेस ऑफ द मून, इनडिसीशन, हॉस्टिलिटीज़। अभी मैंने यही बात करी थी आपसे कि आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, ये कार्ड आ गया। पेशेंस, एनी अदर कार्ड? ओके, बॉटम से है द वर्ल्ड। ओके, travel is indicated for many in this week. Okay, temperance, शिव शक्ति की ऊर्जा है। स्टक सिचुएशन, मैंने अभी बोला था आपको जब मैं ये हाथ में लेके बैठी थी इसको, रून को, तब मैंने बोला था कि कोई स्टक सिचुएशन से बाहर निकल रहा है। यहाँ पर वही कार्ड आ गया। द मून, डेविल, ओके। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें इस वीक में क्या एनर्जी रहने वाली है फॉर ऑल कलेक्टिव्स। थैंक यू। इस वीक में क्राइम बढ़ेगा। आपको न्यूज़ में ऐसी खबरें बहुत सुनने को मिलेंगी जिसमें फीमेल के ऊपर अत्याचार बहुत हो रहा है, क्राइम बहुत हो रहा है। हर तरीके से फीमेल के ऊपर कोई
अत्याचार, कोई किसी तरीके का कोई तकलीफ़, या फिर न्यूज़ में आपको ये बहुत सुनने को मिलेगा, चेन स्नैचिंग, मैं नेगेटिव कभी बोलती नहीं हूँ रीडिंग्स में। अभी पिछले मेरे ख्याल से 1 बार या 2 बार से मैंने बोलना शुरू करा है, सिर्फ़ इसलिए आप लोग सचेत रहें, आप लोग प्रोटेक्ट करें अपने आप को। मैं इसलिए बोलती हूँ, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी और वजह से बोलूँ, पर मुझे लगा पिछले 2-3 बार से मुझे चैनल हुआ कि मुझे बोलना चाहिए, ताकि आप लोग थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि ज़माना बहुत, आने वाला टाइम बहुत ख़राब आ रहा है, क्योंकि प्रलय निश्चित है। ये कलयुग समाप्त होने की कगार पे है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कल ही समाप्त हो रहा है, मगर सृष्टि जो है, प्रकृति जो है, वो अपने आप को हील कर रही है। मदर नेचर अपने आप को हील कर रही हैं। त्राही त्राही मची हुई है जगह जगह पे, ऑल ओवर द यूनिवर्स। तो ब्रह्मांड में एक अलग ही प्लानिंग चल रही है यूनिवर्स की, कि अब वापस से पुनर्निर्माण की एनर्जी की वाइब्रेशन यूनिवर्स में है। तो निर्माण तब होगा जब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन की एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको पिछले वीक में भी देखने को मिली होगी। शायद मैंने बताया था या नहीं बताया था, मुझे तो ध्यान नहीं रहता है। इस वीक में मुझे एनर्जी आ रही है कि फीमेल के ऊपर, फीमेल जो 18 से ऊपर हैं, जो एडल्ट हैं, मतलब 18 अबव, उनको बहुत ध्यान रखना है अपना। हर तरह से अपना बचाव करिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। फ्लो, गेटवे। मैंने कहा था न्यू बिगनिंग्स, कई लोगों के लिए न्यू बिगनिंग्स आती हुई नज़र आ रही हैं मुझे। यहाँ पर वही कार्ड आ गया, गोइंग फॉरवर्ड। मैंने कहा था, आई थिंक मैंने ये लाइन बोली थी कि आप राइट डायरेक्शन में मूव करते हुए नज़र आएंगे, या कोई स्टक सिचुएशन से बाहर निकलते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पे वही कार्ड आ गया, गोइंग फॉरवर्ड। तो ये एनर्जी मैंने इससे पिक कर ली थी, तो ये वही कंफर्मेशन है। व्हाट एल्स? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें इस वीक में क्या एनर्जी है ऑन अ कलेक्टिव लेवल। क्लीन इट अप। अभी मैंने जस्ट बोला था कि धरती माँ या प्रकृति जो हैं वो पुनर्निर्माण के बारे में सोच रही हैं, मतलब पुनर्निर्माण जो है वो होने को है। तो जैसे डिस्ट्रक्शन होगा, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, मतलब सब कुछ ख़त्म होगा, तब जाके नया
कुछ निर्माण हो सकता है। तो यहाँ पर वही एनर्जी आई है, क्लीन इट अप, सफाई करो। जैसे बुगुल बज रहा है, जैसे कोई जैसे कि यूनिवर्स एक संकेत दे रहे हैं कि प्रलय निकट है। ये यूनिवर्सल मैसेज है कि बहुत ज़्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शंस आपको न्यूज़ में सुनाई देंगे। क्राइम इस वीक में बहुत बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। किसी भी तरीके का क्राइम हो सकता है, बट मेजरली मुझे जो एनर्जी आ रही है वो फीमेल्स सचेत रहें, और क्राइम की बहुत एनर्जी आ रही है। पॉइज्ड, इवन जो सिंगल अकेले रहती हैं लेडीज़, उनके लिए भी आप अपना ध्यान रखें। न्यू लाइफ, एंड बॉटम से आया है लॉयल हार्ट। ओके, इसको लेना बनता है। लेट्स सी मोर। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, इस वीक की क्या एनर्जी रहेगी। थैंक यू। थैंक यू। साइलिफ्स, ओके, मैं एक साथ ही समझाऊंगी। मैं अभी यहाँ रख रही हूँ। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, इस वीक में क्या एनर्जी रहेगी। जस्ट वन कार्ड। थैंक यू। मदर अर्थ का कार्ड आया है। प्रकृति, अभी मैंने जस्ट यही बात करी थी और यहाँ पर मदर अर्थ का कार्ड आ गया। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, एक कार्ड नीचे गिर गया, वो भी डेस्टिनी है। मालिक प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। डेडिकेशन, ओके। व्हाट एल्स? इस हफ्ते में बहुतों की लाइफ से कुछ रिलीज़ होगा, कुछ ख़त्म होगा या रिलीज़ होगा। प्रकृति में नाश विनाश की बहुत एनर्जी आ रही है मुझे, जैसे बहुत सारे जीव जंतुओं की जैसे किसी वजह से मृत्यु हो सकती है। जैसे आपको न्यूज़ में बहुत सुनाई दे
कि बहुत सारे जीव जंतु पशु पक्षी किसी वजह से कुछ अ, जैसे उनकी बहुत सारे एक साथ मतलब जैसे होता है ना कि किसी जगह पे कोई डिस्ट्रक्शन हुआ जिसकी वजह से बहुत सारे जीव जंतु पशु पक्षी जो भी हैं ये क्रीचर्स जिनको बोला जाएगा वो अ, उनकी डेथ हो गई। कुछ इस तरह की वाइब्स आ रही हैं मुझे। ऐसा आपको न्यूज़ में सुनने को या पढ़ने को मिल सकता है। एफ्लुएंस, ओके। व्हाट एल्स? आर्कएंजल माइकल, ओके। मैंने ये भी बोला था कि यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। आपके ऊपर सुरक्षा चक्र है। ईश्वर मतलब मालिक ने आपको अपने सुरक्षा चक्र में रखा हुआ है। और आर्कएंजल माइकल का कार्ड आ गया। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। एंसेस्टर्स की तरफ से ब्लेसिंग, एंसेस्टर्स की तरफ से ब्लेसिंग, गाइडेंस, ओके। अर्थ गार्जियन, आई कांट बिलीव दिस। दिस इज़ अमेजिंग। जब मालिक संदेश देते हैं तो बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है वो, उसको सुनना चाहिए। ईश्वर संकेत देते हैं। मैं बार बार आपसे कह रही थी, ईश्वर संकेत देते हैं, सुनिए अपनी इंट्यूशन को। और मैंने आई थिंक इसको छू के बोला था कि किसको, उस कार्ड को छू के बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा है, या इसको देख के बोला था कि जैसे मदर अर्थ अपने आप को हील करेंगी, प्रकृति सृष्टि में विनाश होगा जैसे प्रलय आने को है। और यहाँ पर अभी यहाँ पर भी अर्थ आया, वो आया था, और यहाँ पर भी यही आया है। और अभी मैंने बोला था कि आप कुछ इस कार्ड, इसको, इस रोन सिंबल को देख के मैंने बोला था कोई ऐसा टैलेंट आप अपने पास्ट लाइफ या अपने एंसेस्ट्रल लीनिएज से आपने डीएनए में इनहेरिट करा है, जो आप को इस वीक में पता चलेगा। और यहाँ पर एंसेस्ट्रल पैटर्न का ही कार्ड है। ये एंसेस्टर्स हैं आपके, एंसेस्ट्रल पैटर्न को दिखा रहे हैं। तो कोई ऐसा लीनिएज, ऐसा कोई कुछ ऐसा अद्भुत, कुछ अनोखा आपको इस वीक में पता चलेगा। जो मैंने आपको उससे बताया था रोन सिंबल से, वही कार्ड आ गया। तो चीज़ें कितनी सिंक्रोनाइज होती हैं। इट इज़ एक्चुअली अमेजिंग। वन कार्ड फॉर स्पिरिचुअलिटी। ओह वाह, उछल के आया है कार्ड। माँ भुवनेश्वरी, जिन्होंने अमृत मंथन में जो कलश, जिसे माता भुवनेश्वरी निकली थी,
अमृत मंथन के समय न्यू बिगनिंग्स जो मैंने आपको बताया था, जैसे इन्होंने पूरी सृष्टि को या ब्रह्मांड को पकड़ा हुआ है, पूरी पूरी पूरा जो ब्रह्मांड है वो जैसे इनके हाथों में है, एज इफ प्रोटेक्शन जैसे आपको मिल रहा है, यूनिवर्सल प्रोटेक्शन आपको मिलने जा रहा है। एक एनर्जी और आ रही है मुझे, डिस्ट्रक्शन, प्रलय, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी हाई टाइड है, बहुत ज़्यादा हाई टाइड है। एक मैसेज आ रहा है कि जो लोगों का कर्मा, जिन लोगों ने अच्छे कर्म करे होंगे पिछले जन्म में, पास्ट लाइव्स में, जिनका पॉजिटिव कर्मा ज़्यादा होगा वो बच जाएंगे, उनको बचा लिया जाएगा। और जिनका पॉजिटिव कर्मा ज़्यादा नहीं होगा उनका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। अब उसमें जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी सब कुछ आ जाता है। तो ये भी एक मैसेज मुझे यहाँ पर चैनल हो रहा है। कुछ लोगों को कोई एंसेस्ट्रल गेन हो सकता है, कोई एंसेस्ट्रल या तो प्रॉपर्टी मिल सकती है, या कोई जेवर वगैरह मिल सकते हैं पुश्तैनी, या फिर कोई कागज़ जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जिनको आप बहुत समय से ढूंढ रहे थे, जो आपके मतलब जैसे होता है ना प्रॉपर्टी के पेपर्स, या कुछ ऐसा, कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पास्ट, कुछ आपके कोई पुरानी लिखी हुई किताब जो आपके दादा परदादा नाना नानी या मतलब आपके लीनिएज में से किसी की कोई किताब जिसमें कुछ ऐसा लिखा हो जो आपके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट हो। यहाँ पर मुझे एक सब्सक्राइबर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल हो रही है। आई विश वो सुन रहा हो इस रीडिंग को। एक मेल पर्सन है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी यहाँ पर, उसकी मुझे एनर्जी पिक हो रही है यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग। तो कुछ ऐसा मिलता हुआ नज़र आ रहा है, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। ओके, यहाँ से देखते हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें इस वीक की एनर्जी। थैंक यू। ओके, ओके, शुरू करते हैं। उसके बाद कुछ और कार्ड्स निकालेंगे क्योंकि स्प्रेड बहुत बड़ा है, आपको सारे कार्ड्स तो नहीं दिखेंगे, बट एक एक करके शुरू करते हैं। और जैसे जैसे मेरे को चैनल होता है मैं आपको बता रही हूँ। सो पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, बहुत सारे लोग
मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे अपने पार्टनर को। किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग होने की बहुत एनर्जी आ रही है इस वीक में। अब वो लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपका कोई अ, जिसके साथ जैसे आप जैसे कोई स्टडी करते हैं, रूममेट हो सकता है, जैसे आप हॉस्टल में रह रहे हैं, 2 जने साथ रहते हैं या जो भी कुछ ऐसा, तो उसके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लवर्स के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है मुझे। बिना बात का कन्फ्यूजन हो सकता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ कोई अ, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच में चले जाएंगे, लो वाइब्रेशन में चले जाएंगे। जो स्पेशली फीमेल्स हैं, स्पेशली जो फीमेल्स हैं, ये उनके लिए मैसेज है कि अगर आप अपने हस्बैंड के साथ हैं या अपने पार्टनर के साथ हैं या आप इन कांटेक्ट हैं या जो भी कुछ है, तो आपकी किसी तरीके से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आप किसी बात को गलत मतलब ले सकते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट पैटर्न में जा सकते हैं और लो वाइब्रेशन में चले जाएंगे एकदम से, और आप गलत समझने लग जाएंगे उस पार्टनर के लिए या फिर जो भी पर्सन है वो, या फिर अगर कोई अ, अगर जैसे 2 लड़के साथ में रह रहे हैं, जैसे मैंने हॉस्टल का एग्जाम्पल दिया, तो उनके बीच में गलतफहमी हो जाना, या फिर घर में जैसे फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, तो या जॉइंट फैमिली ना भी हो, फैमिली हो, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, जिसकी वजह से कोई एक पर्सन बहुत लो वाइब्रेशन में चला जाएगा, बहुत नेगेटिव सोच में चला जाएगा, बहुत नेगेटिव सोचने लग जाएगा सामने वाले के लिए। और आप बेवजह आर्ग्यू करने लग जाएंगे, ये भी एनर्जी आ रही है। बेवजह गुस्सा आ सकता है इस वीक में आपको। ये बेवजह कह लो या ये कह लो कि जैसे एक हल्की सी छोटी सी कोई चिंगारी जैसे आपको भड़का देगी, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। जैसे कोई बात किसी ने कुछ कह दी और आप उस बात को लेकर इतने तैश में आ गए कि आपने तितर बितर कर दिया पूरा, जैसे कि माहौल ही सारा ख़राब कर दिया, काइंड ऑफ कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। इवन आपके ऑफिस में जैसे किसी कोलीग ने आपको कुछ कह दिया, आपने उस बात को दिल पे ले लिया और आप एकदम भड़क गए, और आपने 4 बातें उसको सुना दी, 4 बातें किसी और को सुना दी, बॉस से जाके भिड़ गए और पता नहीं क्या क्या कर लिया। मतलब कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे पिक हो रही है, जैसे कि मतलब आग निकल रही हो, जैसे होता है ना कि गुस्से में लाल, एकदम तैश में आ गए, कुछ ऐसा। तो इस टाइप का आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। आपको गुस्से में कोई डिसीशन नहीं लेना है या गुस्से में नहीं आना है। जैसे ही आपको गुस्सा है, प्लीज़ मेरी इस रीडिंग को याद कर लीजिएगा और आप शांत हो जाइएगा। तुरंत आपको मेरी रीडिंग याद आ जानी चाहिए और आप शांत हो जाइएगा। आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के भिड़ने की जैसे एनर्जी बहुत आ रही है। भिड़ने से मेरा मतलब है लड़ाई, जैसे मैं फिज़िकल वॉर की बात नहीं कर रही हूँ, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की बहुत एनर्जी आ रही है, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनली बैकफायर करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि अच्छा तूने मुझे ये कहा, अच्छा रुक अभी मैं बताती हूँ, एंड यू जस्ट बैंग ऑन, मतलब फॉर नो राइम एंड रीज़न। अरे उस बात को ख़त्म करो,
जस्ट लेट इट गो, लीव इट ऑफ। अपना दिमाग क्यों खराब करना, नहीं नहीं नहीं, कैसे, क्यों, ये वो, दिस दैट, कुछ इस तरीके की एनर्जी। तो इस तरीके के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इस वीक में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा, कि आ बैल मुझे मार, तू मुझे क्या मारेगा, मैं तुझे मारती हूँ मतलब समथिंग लाइक दिस। तो ऐसी एनर्जी है। प्लीज़ मैं इसलिए सचेत कर रही हूँ कि ऐसा कोई बेवकूफ़ी का कदम मत उठाइएगा जिससे कि आप खुद ही रोनियों में आ जाएं बाद में, और बाद में फिर आप मुझे याद करें कि हाँ आपने कहा तो था पर हमने अपनी बेवकूफ़ी दिखाई। तो ऐसा मत करिएगा प्लीज़, ठीक है। भगवान ना करे किसी के साथ भी, मेरी फैमिली, आप मतलब मेरी जो पूरी सोल फैमिली है, SRS टैरो फैमिली, उसमें किसी के साथ भी ऐसा कुछ हो। भगवान सबको सद्बुद्धि दें और अपनी शरण में रखें। ओके, अपने लिए आप स्टैंड लेंगे, बट आपको ये नहीं सोचना है कि आई एम ऑलवेज राइट। नो, इवन इफ़ यू आर राइट, लेट इट गो। आपका ईगो शांत कर लीजिए आप, लेट इट गो, लेट इट हैपन। टाइम निकल जाने दो, उस टाइम को गुज़र जाने दो। जब हमें पता है कि स्टार्स आर नॉट फेवरेबल, जब हमें पता है कि इस टाइम पे मेरे को गुस्सा आ रहा है और मुझे ऑलरेडी बता दिया गया है कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, तो उस टाइम को गुज़र जाने दो। तो जस्ट जस्ट ये समय निकाल दीजिए, ऐसे ही पी लो उस गुस्से को, ठीक है, पानी पी लो उसके ऊपर। तो वो करना है आपको, ठीक है। और अपने आप को रिलैक्स करने के लिए वाटर थेरेपी का बहुत यूज़ करें, बहुत ज़्यादा वाटर मैनिफेस्टेशन करें। वाटर मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है, एक पानी की बोतल लीजिए, अगर हो सके तो जो ग्लास बॉटल होती है, कांच की बोतल, मैं ड्रिंक वाली बात नहीं कर रही हूँ, जो नॉर्मल बाज़ार में मिलती हैं कांच की बोतलें आती हैं, वो लीजिए। प्लास्टिक की बोतल मत लीजिएगा, बिसलरी मत ले लीजिएगा, अपने कांच की बोतल बाज़ार से ख़रीद लीजिएगा एक, अगर नहीं है तो। और उस कांच की बोतल में पानी भरिएगा, ठीक है, नॉर्मल जो RO का पानी होता है उसको भरिएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा पूजा का स्थान है, यहाँ पर आप बैठे हैं, आपने नहा धो के पूजा करी, पूजा करके, और वो जो पानी की बोतल है, ये मैं कई बार बता चुकी हूँ, पता नहीं आप सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। तो उस पानी की बोतल को यहाँ रखिए खुला ढक्कन करके, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। जो भी आपकी नॉर्मल प्रार्थना करते हैं आप इंग्लिश में करते हैं, हिंदी में करते हैं, तमिल में करते हैं, तेलुगु में करते हैं, वॉटेवर, जो भी करते हैं आप उस प्रार्थना को करिए, उर्दू में करते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है। जो भी आपका प्रोसेस है प्रार्थना करने का, प्रेयर करने का, उसको करिए। और उसके बाद उस ढक्कन, जब तक आप प्रार्थना कर रहे हैं उस बॉटल का ढक्कन खुला रखिए। और उसके बाद जब आप प्रार्थना कर चुके हैं तो जो भी आपके जिनको भी आप मानते हैं, जो आपके भगवान हैं, जिस भी नाम से आप उन्हें पुकारते हैं, उनके सामने उस पानी की बोतल को ऐसे पकड़ के और यहाँ पर ऐसे रखिए और उनके सामने ये बोलिए कि जैसे दोनों हाथ से आपने उस बॉटल को पकड़ा हुआ है, और फिर आप ईश्वर के सामने बोलिए कि, जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने लिए बोल रही हूँ, है ना, मैं आपको ऐसे एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। मालिक, मैं आपके सामने ये बॉटल जिसमें पानी भरा हुआ है, जिसमें जल भरा हुआ है, इस पानी को अभिमंत्रित कर दीजिए। इस पानी में अमृत की बूंदें मिलाकर इस पानी को अभिमंत्रित कर दीजिए, जिससे कि इस पानी की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए। और जब मैं इसको ग्रहण करूं, जब इस पानी को मैं पीऊं,
तो मेरी पूरी बॉडी के अंदर एक एक सेल में ये पानी पॉजिटिव एनर्जी का संचार करे और जितने भी टॉक्सिन्स हैं मेरी बॉडी में, जितने भी नेगेटिव टॉक्सिन्स हैं वो मेरी बॉडी से फ्लश आउट हो जाएं। हे ईश्वर मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए, हे ईश्वर मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए, हे ईश्वर मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए। ऐसे करके और फिर आप उसका ढक्कन बंद कर दीजिए और उसको कम से कम 21 मिनट्स के लिए उसको वहाँ रख दीजिए पूजा में, ढक्कन बंद करके। और दीपक आपका जलता रहना चाहिए। 21 मिनट उसको रख दीजिए। 21 मिनट के बाद उसको वहाँ से उठा लीजिए और फिर उस पानी को पूरे दिन पी लीजिए। पूरे दिन भर में उस पानी को, चाहे आप आधे दिन में पी सकते हैं तो आधे दिन में पी लीजिए। फिर वापस दोबारा से यही प्रोसीजर करिए। जब वो पानी ख़त्म हो जाए तो बॉटल को वापस धोइए, अच्छे से साफ़ करिए, फिर वापस उसमें पानी भर के वापस यही काम करिए। इस वीक में जितना हो सके वाटर मैनिफेस्टेशन करिए, जितना हो सके उस पानी को चार्ज करके पीना शुरू करिए, जिससे कि आपका जो इमोशनल इम्बैलेंस ना हो, आपकी बॉडी में जो इमोशंस हैं वो बैलेंस्ड रहें। ठीक है, तो ये ज़रूर करिए। ओके, उसके बाद मुझे नज़र आ रहा है कि इस वीक में बहुत सारे लोग ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है। कुछ लोग अगर बाहर जाना चाह रहे हैं अब्रॉड, तो किसी ना किसी वजह से उनका जाना, स्पेशली मैं अब्रॉड की बात कर रही हूँ, विद इन द कंट्री आप ट्रैवल कर पाएंगे बट आउटसाइड द कंट्री आप नहीं जा पाएंगे इस वीक में। अगर आप इस वीक में आउटसाइड द कंट्री जाना चाह रहे हैं तो फॉर सम रीज़न ईश्वर आपको रोक रहे हैं। वो डेस्टाइंड है। अगर आपका जाना कैंसिल हो रहा है फॉर सम रीज़न, तो समझ जाइएगा कि ईश्वर का संकेत है कि मुझे नहीं जाना है। ये आपके लिए मैसेज है। उसके बाद यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है वर्ल्ड लेवल पर बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी का माहौल रहेगा। जैसे कहते हैं अगेन मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, आपको चर्चा में बहुत ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पर वार्निंग्स जैसे एक दूसरे को कंट्रीज़ दे रही हैं कि इस तरीके का हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा। कोई, मैं अपनी कंट्री की नहीं, मैं जनरल बात कर रही हूँ। वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस की सिचुएशन आपको सुनने में मिलेगी। कुछ इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि बहुत तैश में आकर एक दूसरे पर जैसे कटाक्ष वार करना। जैसे वार का मतलब है मुंह से बोलना। उस तरह की मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है। ओके, किसी स्टक सिचुएशन से आप बाहर निकलेंगे, ये एनर्जी आ रही है। उसके बाद कुछ लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सता सकती है इस वीक में, स्पेशली जो लोग सिंगल रहते हैं, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें। कुछ न्यू बिगनिंग्स आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपको सीधा रास्ता दिखाया जाएगा। जैसे आप किसी गलत रास्ते पे जा रहे थे तो ईश्वर आपको खींच के लाएंगे वापस रिवर्स गियर में कि नहीं, तुम्हें इधर नहीं जाना है, इधर जाना है। तो आपको एक सही रास्ता, राइट डायरेक्शन दिया जाएगा। तो अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को ज़रूर सुनिएगा। डिस्ट्रक्शन की, जैसे मैंने बताया, कुछ आपको
कुछ ऐसी न्यूज़ आ सकती है जैसे बहुत सारे लोगों की आग की वजह से मृत्यु हो गई, कहीं आग लग गई, उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो गया। मैं डेथ वर्ड बोलना नहीं चाहती, मैं डिस्ट्रक्शन बोलूँगी, आप समझ जाइएगा। तो आग की वजह से कोई डिस्ट्रक्शन हो सकता है, इस टाइप की न्यूज़ आ सकती है। स्मोक, कोई ऐसी गैस जिसकी वजह से वो स्मोक जो थी वो डेंजरस थी, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो गया। जैसे कोई गैस लीक कर गई, कोई ऐसी गैस जो कि बहुत ही हार्मफुल थी। मैसिव डिस्ट्रक्शन की बात हो रही है ये, मैसिव, जैसे अचानक से किसी जगह पे मैसिव डिस्ट्रक्शन हो गया बिकॉज ऑफ स्मोक। कहीं पर गैस लीक हो गई, कुछ इस तरीके का कि उस वजह से डिस्ट्रक्शन हो गया। जीव जंतु पशु पक्षी सभी उसकी चपेट में आ गए। एंड फॉरेस्ट से रिलेटेड आपको डिस्ट्रक्शन की न्यूज़ आ सकती है। फॉरेस्ट या कोई पार्क भी हो सकता है, कोई बड़ा पार्क, काफ़ी बड़ा, या कोई ग्रासलैंड बड़ा। वैसे तो मुझे फॉरेस्ट की ज़्यादा एनर्जी आ रही है, बट ग्रासलैंड या पार्क भी हो सकता है, काफ़ी बड़ा पार्क हो, छोटा नहीं, बड़ा बड़ा पार्क, काफ़ी बड़ा, कोई बहुत बड़ा सा, जैसे अ, कोई पार्क हो, या पार्क तो नहीं बोलेंगे उसको, कुछ क्या बोलेंगे उसको, कुछ क्या बोलेंगे, जैसे नॉट एग्जैक्टली ज़ू, बट ग्रासलैंड बोल सकते हैं, ग्रासलैंड वगैरह हो सकता है, या फॉरेस्ट। ठीक है, किसी चीज़ के लिए आपको रेडी किया जा रहा है, आपकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट हो सकता है या होने के लिए रेडी किया जा रहा है। उसके बाद में धरती माँ की तरफ से, जैसे मुझे बार बार एनर्जी आ रही है क्लेंजिंग की, तो आपको बहुत ज़रूरत है डेली, अगर हो सके एटलीस्ट इस वीक में डेली, अगर आपको ग्राउंडिंग करनी आती है तो आप ग्राउंडिंग करें, नहीं आती है तो रोज़ सुबह उठ के मिट्टी होती है ना, मिट्टी घर के बाहर मिट्टी है या कुछ भी है, तो उस मिट्टी को छू लें और माथे से लगाएं और माफ़ी मांगें कि मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे माफ़ कर दीजिए धरती माँ। ये ज़रूर कर लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर बहुत मेहनत की एनर्जी आ रही है इस वीक में, काफ़ी बारीकियों से आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा आपको। जैसे काफ़ी चुनौतियों का भी सामना इस वीक में करना पड़ सकता है। आपका एफर्ट, आपकी लगन, आपकी निष्ठा देखी जाएगी, परखी जाएगी। आपको जैसे चैलेंजेस आपको दिए जाएंगे और आपको देखा जाएगा कि आप कितना कितना रवा हो चुके हैं उस चीज़ में, मतलब जैसे आपने कितना लेसन लर्न कर लिया, आपका डेडिकेशन देखा जाएगा, आपको परखा जाएगा बाय द यूनिवर्स। अब वो चाहे आपके जॉब में हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में हो, चाहे आपकी हेल्थ में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर चैलेंजेस। कुछ लोगों को एकदम से चक्कर आ सकता है, ऐसी मुझे एनर्जी फील हो रही है, जैसे
एकदम से आपको चक्कर आएगा और आप गिर जाएंगे। गिरने की मतलब हालत हो जाएगी, या तो आप अपने आप को बैलेंस कर लेंगे या पकड़ लेंगे, या एकदम से चक्कर आएगा आपको। अगर कुछ ऐसा हो तो मतलब ना हो, भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हो, बट मुझे ऐसी एकदम से मुझे चैनल हुआ, इसलिए मैंने बोला। प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। तो ये ओवरऑल वीक की एनर्जी है। अब हम वन बाय वन, ये तो मैंने बता ही दिया था, इसके बाद हम ये देख लेते हैं, कुछ कार्ड्स और थे वो भी देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा और आइडिया लग जाए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें इस वीक में क्या एनर्जी रहेगी। थैंक यू। थैंक यू। ओके, कुछ लोगों के साथ अचानक से कुछ मिरेक्युलस हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड। कुछ अनएक्सपेक्टेड इन द सेंस अच्छे वे में बोला है मैंने, नेगेटिव नहीं बोला है, अच्छा बोला है। कुछ मैजिकल, कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव हो सकता है। ये एनर्जी है। उसके अलावा व्हाट एल्स? आप जितना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होंगे, ईश्वर आपको उतना प्रोटेक्ट करेंगे। ये आपके लिए गाइडेंस है। व्हाट एल्स? अभी मैंने जस्ट ये बोला है कि आप जितना ज़्यादा ईश्वर से कनेक्ट होंगे उतना ज़्यादा ईश्वर प्रोटेक्ट करेंगे। इंट्यूशन का कार्ड आ गया। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। मतलब एक कार्ड से कंफर्मेशन दूसरे कार्ड का मालिक दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। व्हाट एल्स? थैंक यू। कॉन्फ्लिक्ट। अभी इतनी देर से मैं बोल रही थी कि भिड़ने की एनर्जी है। मैं बोल नहीं रही थी आपको? यहाँ पर वही कार्ड आ गया, कॉन्फ्लिक्ट। नाउ दिस इज़ एक्चुअली अमेजिंग। मतलब इवन आई एम शॉक्ड कि मालिक इतने। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो प्लीज़ अपनी रक्षा करें, कॉन्फ्लिक्ट से बचें, भिड़ें नहीं किसी से। ये एनर्जी है। यहाँ से और देख लेते हैं। व्हाट एल्स? दया कीजिए मालिक, दया कीजिए। फ्लर्टेशन, असर्शन। अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली यूज़ करिए। एनर्जी जो है आपके अंदर बहुत है, ठीक है? उस एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ करिए, नेगेटिव में नहीं, ठीक है? किसी की बातों में मत आ जाइएगा। जैसे उसने कुछ 4 बातें
मीठी कर दी आपसे, आप उसके बहकावे में आ गए और पता लगा कोई गलत चीज़ हो गई। तो ऐसा आपको नहीं करना है। सेकंड चीज़, अपने पोटेंशियल को पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ करें, ना कि नेगेटिव। राक्षस को मारने के लिए एनर्जी यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, जानवर को मारने के लिए कर रहे हैं तो मत करिएगा, ठीक है। तो अपने अंदर जो राक्षस आपके बैठा है ना, उसको मारने की कोशिश करिए बजाय जानवर को मारने की। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, इसको समझने की और इसकी गहराई को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गई एनर्जी की बात। अब लव लाइफ की बात कर लेते हैं। लवर्स बेचैन हो रहे होंगे अभी तक। मालिक प्लीज़ बताइए लवर्स के लिए क्या एनर्जी है इस वीक में। थैंक यू। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, अभी मैंने जस्ट यही बोला था कि बिना बात के आपस में हस्बैंड वाइफ या लवर्स के बीच में कोई गलत फहमी हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो अगर आप स्पिरिचुअली मैच्योर होंगे, अगर आपके अंदर बुद्धिमता होगी, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, मैच्योर तो इंसान 18 साल की उम्र में ही एडल्ट हो जाता है, उसको मैच्योर ही बोलते हैं। पर एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी मतलब एक होती है समझ, जिसे कहते हैं विजडम, ठीक है। तो वो समझ आपके अंदर अगर आ गई है, वो विजडम आपके अंदर अगर आ गई है, तो आप उसका सही इस्तेमाल करेंगे और अपने पार्टनर के साथ कलेश नहीं करेंगे। चाहे वो लव मेट हो, चाहे सोल मेट हो, चाहे दूसरा मेट हो, चाहे कोई सा मेट हो, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इमोशनल फ्रीडम, एक दूसरे को स्पेस देने की कोशिश करिए, एक दूसरे की लाइफ में ऑब्स्टिकल मत बनिए। तुमने ऐसा क्यों किया, दिखाओ अपना फ़ोन, चेक कराओ, ये करो वो करो, ये सब नहीं करना है, ठीक है। उसको भी स्पेस दो, उसको भी जीने दो, तुम भी जियो, ठीक है। दोनों जियो, साथ में जियो मिलके, ऐसा करिए। समझ आया? इंटीमेसी, वेरी नाइस। तो कुछ हैप्पी मोमेंट्स आप स्पेंड करिए। ईश्वर चाहते हैं कि आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें और अच्छे से घुलें मिलें, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करें, एक दूसरे की लाइफ में ब्लेसिंग की तरह रहें, ठीक है। ये एनर्जी है। शिवलरी, कुछ लोग के लिए न्यू लव आ रहा है, सिंगल्स के लिए बात हो रही है ये। तो या फिर जो लोग भी लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई पार्टनर आ रहा है, या फिर कुछ लोगों के लिए ये उनका एक्स भी हो सकता है। एक्स मतलब जिसके साथ नो कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट, सेपरेशन या कुछ इस तरीके का। वैसे मुझे यहाँ पर न्यू लव की वाइब्स ज़्यादा आ रही हैं, बट फॉर सम पीपल, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए उनका पर्सन रिटर्न आ रहा है, या उसकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है। अगेन मैच्योरिटी। तो आपके लव को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपके रिलेशन को ईश्वर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वाओ, सोलमेट। तो कुछ लोगों को अपना सोलमेट मिल सकता है इस
इस वीक में, या कोई लाइफ पार्टनर जिसके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। कुछ लोगों के लिए उनका पर्सन डेफिनेटली वापस आ रहा है या आ रही है, और उसकी एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यूनियन भी नज़र आ रहा है इस वीक में, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। और देख लेते हैं यहाँ से व्हाट एल्स। व्हाट एल्स। फेटेड मीटिंग। तो आपकी मीटिंग किसी के साथ हो सकती है, अपने पार्टनर के साथ हो सकती है, किसी ऐसे पर्सन के साथ हो सकती है जो सिंगल जो हैं, जो शादी के लिए देख रहे हैं, मुझसे पूछते रहते हैं शादी कब होगी, शादी कब होगी। हो सकता है उनको कोई पार्टनर मिल जाए जो एक्चुअली में उनकी लाइफ में एज अ लाइफ पार्टनर आ रहा हो या आ रही हो। तो कोई डेस्टाइंड मीटिंग इस वीक में डेफिनेटली होगी। व्हाट एल्स। मालिक एक एक करके दे दीजिए। थैंक यू। अभी मैंने सिंगल बोला और सिंगल ही आ गया यहाँ पर। तो डेफिनेटली जो सिंगल्स हैं उनके लिए कोई डेस्टाइंड मीटिंग होने वाली है आपके पार्टनर के साथ। इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन बता देगी कि आपका ये पार्टनर जो है, इसके साथ आपका कनेक्शन लाइफ लॉन्ग चलेगा। मतलब आपकी इंट्यूशन आपको, जो सिंगल्स हैं उनके लिए मैसेज आ रहा है ये, जो सिंगल्स हैं उनको उनकी इंट्यूशन गाइड करेगी कि ये पार्टनर के साथ उनकी ये मीटिंग जो है ये उनको, मतलब ये उनका डेस्टाइंड पार्टनर है, उनको ये पता चल जाएगा थ्रू इंट्यूशन। व्हाट एल्स। हीलिंग। आप एक दूसरे को हील करेंगे। जो भी रिलेशनशिप में इश्यूज़ में चल रहे हैं, जिनके साथ इश्यूज़ हो रहे हैं, एक मतलब हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, जो भी है, वो एक दूसरे के लिए मतलब रिश्ता जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, हील होता हुआ नज़र आ रहा है। जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। अगेन सोलमेट। तो डेफिनेटली आपका जो जिसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखा है उसके साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, बातचीत हो सकती है, या टेलीपैथिकली आप कनेक्ट हो सकते हैं उस पर्सन के साथ। कुछ लोगों को जो रिलेशनशिप में हैं उनको रिग्रेट हो सकता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है अपने पार्टनर के साथ, और वो उस चीज़ को सुधारने के लिए आपके पास वापस सुलह करेंगे आपसे। जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं और उनके साथ कुछ इस तरीके की बात हुई है, कुछ लोग इस कनेक्शन को सरेंडर कर देंगे टू डिवाइन, कि जो भी ईश्वर चाहेंगे वो होगा। टू मोर कार्ड्स मालिक। थैंक यू। टू मोर कार्ड्स। मालिक ये तो बहुत ज़्यादा है, 2 ही कार्ड चाहिए बस।
स्टेबिलिटी आ रही है कुछ लोगों की लाइफ में। कुछ लोग अपने घर लौटते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग अपने पार्टनर को लेने आते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग घर लौटते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी है। कुछ लोग रिश्ता देखने आपके घर आ सकते हैं। एंग्जाइटी, ओके। एंग्जाइटी, मान ली कि एंग्जाइटी क्यों आया है? एक ही कार्ड चाहिए मुझे, थैंक यू। अच्छा, जिन्होंने किसी तरीके से आपसे कोई चीज़ें हाइड करी हैं, कुछ छुपाया है, तो उनका सच आपके सामने आ सकता है, जिसकी वजह से वो टेंशन में आ जाएंगे, एंग्जाइटी हो जाएगी उनको, क्योंकि उनका सच, उनकी चोरी पकड़ी जाएगी। सो ये लव लाइफ की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं, इस बार मैंने सोचा है कि हम कैरियर के लिए कैरियर के लिए हम 6 कार्ड्स निकालते हैं। 6 दिन है, 6 कार्ड, और या मैं 3 कार्ड निकाल लेती हूँ, स्टार्टिंग ऑफ द वीक, मिडिल एंड एंड ऑफ द वीक, या 6 निकाल लेती हूँ, ठीक है 6 निकाल लेती हूँ। सो सबसे पहले कैरियर की बात कर लेते हैं। लव लाइफ की बात हो चुकी है। मालिक कैरियर के लिए मुझे प्लीज़ 6 कार्ड्स दे दीजिए। मालिक कह रहे हैं 7 थैंक यू, 7 दे दीजिए, थैंक यू। सो 7 कार्ड्स दे दीजिए मालिक, थैंक यू। ओके, पेज ऑफ कप्स पहला, सेकंड, 5 ऑफ वॉन्ड्स थर्ड, 5 ऑफ कप्स, what else? ओके, 3 ही कार्ड दिए हैं मालिक ने। सो हम 3 कार्ड से ही क्लैरिफाई करेंगे, स्टार्टिंग ऑफ द वीक, मिडिल एंड एंड ऑफ द वीक। ये कैरियर की बात हो रही है, प्लीज़ क्लैरिफाई, थैंक यू, विद 1 कार्ड। सो स्टार्टिंग ऑफ द वीक किसी तरीके की कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई नई कम्युनिकेशन, कोई पॉजिटिव न्यूज़ रिलेटेड टू करियर, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई इंटरव्यू कॉल, किसी तरीके की गुड न्यूज़ रिलेटेड टू करियर आपको मिल सकती है, या फिर आप
आपको जाते ही ये पता लगेगा कि आपको ट्रैवल करना है, आपको कहीं जाना है, आपका टूर प्लान बन गया या आपको कहा गया कि आपको जाना है, कुछ इस तरीके का। मतलब जो पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ मैं। सेकंड, प्लीज़ क्लैरिफाई। जस्ट वन कार्ड, थैंक यू। ओके, एम आपके बॉस के साथ, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपके बॉस के साथ आपका कोई झगड़ा हो सकता है, आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है, बहस हो सकती है। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, ऑफिस में जैसे आपका कोई कलीग्स के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हो गया और फिर आप जाके चार बातें उसको सुनाई, चार दूसरे को सुनाई, फिर जाके बॉस से भिड़ लिया आप, तो वही एनर्जी यहाँ पर आई है। तो मिडिल ऑफ द वीक में ऐसा हो सकता है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, ठीक है। इस तरीके का कुछ हो सकता है। या फिर आपके, अगर आपका खुद का बिज़नेस है तो आपके बिज़नेस में अगर कोई पार्टनर है तो उस पार्टनर के साथ आपका कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है किसी बात को लेकर। या फैमिली बिज़नेस है तो फैमिली आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि घर में कलेश हो गया उस पर्टिकुलर बिज़नेस को लेकर। इस टाइप की एनर्जी आ रही है मिडिल में, मिडिल ऑफ द वीक। थैंक यू। स्ट्रेस, एंजाइटी हो सकती है, टेंशन हो सकती है, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी लास्ट वीक के लास्ट में आपको हो सकती है, बिकॉज ऑफ सम वर्क प्रेशर, बिकॉज ऑफ सम इमोशनल इम्बैलेंस। मतलब आपको या तो जैसे काम का प्रेशर है, स्ट्रेस ले लिया आपने, बहुत ज़्यादा काम कर लिया, प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाए, या कोई आर्ग्यूमेंट्स हो गए, उस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा आपने दिल पे ले ली उस बात को, उसकी वजह से आपको काफ़ी स्ट्रेस रह सकता है लास्ट में जाकर। ये एनर्जी है, ठीक है। तो ये कैरियर की बात हो गई। लव लाइफ हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम फाइनेंस को डिस्कस कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फाइनेंस के लिए 3 कार्ड, थैंक यू। ओके, सेकंड, ओके, थर्ड, थैंक यू। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई।
Please clarify. एक ही कार्ड चाहिए मालिक, थैंक यू। थैंक यू, प्लीज़ क्लैरिफाई। थैंक यू। तो फाइनेंस के लिहाज से आपका वीक, पूरा वीक बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा। स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपको ईश्वर की तरफ से कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल मदद हो जाएगी। आपको अगर कोई फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, कोई परेशानी चल रही है, कोई फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल है, कोई मनी ब्लॉकेज है, कहीं पैसा अटक गया है या कहीं से पैसा आना है, आया नहीं है, तो वो पैसा आ जाएगा। मनी की वजह से आपका काम नहीं रुकेगा। मतलब आपका अगर कोई फाइनेंशियल पैसा कहीं अटक गया है या पैसा कहीं से आना है या पैसा फाइनेंशियल गेन हो सकता है, पैसा रुका हुआ पैसा आ जाएगा, कहीं से भी आपकी मदद हो जाएगी। स्टार्टिंग ऑफ द वीक, मिडिल ऑफ द वीक आपको क्लैरिटी रहेगी, आपका काम बहुत स्मूथली चलता रहेगा, फाइनेंस में कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आप इन्वेस्ट करें या फिर लास्ट ऑफ द वीक में इन्वेस्ट करें। लास्ट ऑफ द वीक जो भी है वो आपका बहुत अच्छा जाएगा। लक आपको सपोर्ट करेगा, लक फैक्टर, डेस्टिनी आपको सपोर्ट करेगी। अगेन पैसे की आवक आती हुई दिख रही है, पैसा आता हुआ दिख रहा है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक एंड एंड ऑफ द वीक में डेफिनेटली पैसा आएगा और गेन होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो या तो स्टार्टिंग में करिए या फिर एंडिंग में करिएगा। तो फाइनेंस के लिहाज से कोई भी प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही है। ओवरऑल फाइनेंस के लिहाज से बहुत अच्छा वीक रहेगा आपका। उसके बाद हम हेल्थ की बात कर लेते हैं, बाकी सारी बातें हम कर ही चुके हैं। तो हेल्थ का देख लेते हैं। प्लीज़ गिव मी 3 कार्ड्स फॉर हेल्थ, थैंक यू। ओके, मालिक कह रहे हैं दूसरा डेक यूज़ करो।
हेल्थ के लिए कार्ड्स दे दीजिए मालिक, थैंक यू। मिडल ऑफ द वीक, एंड ऑफ द वीक, थैंक यू। ओके, क्लैरिफाई करते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई। हेल्थ के लिहाज से स्टार्टिंग ऑफ द वीक किसी तरीके की नादानी, या ये कह लीजिए क्या बोलूँ उसको, क्या बोलते हैं, किसी तरीके की जल्दबाजी या किसी तरीके की बचकानी हरकत या कोई नेग्लिजेंस, हाँ प्रॉपर वर्ड है नेग्लिजेंस, किसी तरीके की नेग्लिजेंस की वजह से आपको कोई चोट लग सकती है। किसी तरीके की नेग्लिजेंस की वजह से आपको कोई चोट लग सकती है, ठीक है, स्पेशली पैरों में, पैरों में लग सकती है। सर्वाइकल का पेन हो सकता है, गर्दन में स्पॉन्डिलाइटिस का पेन हो सकता है, पैरों में चोट लग सकती है, या राइट हैंड में चोट लग सकती है। आपकी किसी नेग्लिजेंस की वजह से आप कहीं से गिर सकते हैं, या किसी तरीके की चोट लग सकती है, मोच आ सकती है, फिसल सकते हैं, या फिर गलत पोस्चर की वजह से सर्वाइकल का पेन, शोल्डर पेन, फ्रोज़न शोल्डर, स्पॉन्डिलाइटिस, इस टाइप का कुछ हो सकता है। उसके बाद मिडल ऑफ द वीक में, अच्छा एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, वाटर इनटेक आपको बहुत ज़्यादा लेना है स्टार्टिंग ऑफ द वीक में। गैस्ट्रिक इश्यूज़ की संभावना है, एसिडिटी, गैस्ट्रिक इश्यूज़, किसी भी तरीके से बीपी हाई होना, गुस्सा बहुत आना, उसलिए पानी का इनटेक बहुत ज़्यादा रखिएगा, लॉट ऑफ वाटर, ठीक है। मिडल ऑफ द वीक में आपको सीवियर हेडेक, माइग्रेन, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड कोई इशू, पैरों में बहुत तेज़ दर्द, दोनों पैरों में, दोनों हाथों में बहुत दर्द, स्पेशली दोनों शोल्डर्स में, गर्दन में रह सकता है। उसके अलावा अगेन मुझे पानी के लिए एनर्जी आ रही है। यू हैव टू टेक लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी पीना पड़ेगा, बहुत सारा पानी लेना, मतलब टेक्स लॉट ऑफ वाटर। उसके बाद मिडल ऑफ द वीक भी थोड़ा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वीक थोड़ा मतलब डाइसी है। लास्ट में बहुत ज़्यादा
लास्ट में फिर भी जाके थोड़ा सा ठीक हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, बट चोट लगने की संभावना है। चोट लगने की संभावना है। किसी से बहस हो सकती है, किसी से आर्ग्यूमेंट हो सकता है जिसकी वजह से आपका बीपी शूट अप कर जाए, जिसकी वजह से आपको गुस्सा बहुत आए, जिसकी वजह से आपको सिर में बहुत दर्द हो, या फिर आप टीवी बहुत देखें या मोबाइल स्क्रीन बहुत देखें या लैपटॉप पे बहुत काम करें तो आईज़ में बहुत स्ट्रेन होगा, जिसकी वजह से हेडेक हो सकता है। उस चीज़ का ध्यान रखें। आँखों में से पानी आ सकता है। हेडेक से रिलेटेड इश्यूज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं लास्ट वीक में, या फिर चोट लगने की संभावना है किसी नुकीली चीज़ से। या आपको सिर में ऐसा लगेगा जैसे बहुत नुकीला सा पेन हो रहा है, बहुत चुभने वाला दर्द हो रहा है, जैसे बहुत कांटे चुभ रहे हों, जैसे कुछ इस तरीके का पेन। ये पैरों के तलवों में भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों के लिए कोई नुकीली चीज़ चुभने की वजह से आप गिर जाएंगे अचानक से, तो चोट लग जाएगी। कोई नुकीली चीज़ चुभ गई, जैसे आप नंगे पैर चल पड़े, अचानक से कोई नुकीली चीज़ चुभ गई, आप गिर गए, तो ऐसा हो सकता है। या स्लिप हो सकते हैं आप। इस बात का बहुत ध्यान रखें। कोई नुकीली चीज़ की वजह से या कुछ ऐसा कि अचानक से आप सीढ़ियों से धड़ 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 गिर गए एकदम से, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। तो अपनी हेल्थ का प्लीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, और किसी तरीके की नेग्लिजेंस हेल्थ के मामले में तो बिल्कुल भी ना करें। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, और पूरे वीक में आपको पानी पीते रहना है, पूरे वीक में। ये तो आपके लिए दी मस्ट है, ठीक है। एसिडिटी, गैस्ट्रिक इश्यूज़ पूरे वीक में नज़र आ रहे हैं मुझे। अब हम टी लीव्स से देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ब्लेसिंग्स फॉर द वीक। आज एक ही टी लीफ आई है। बॉटम से है एन एक्साइटिंग इवेंट। सेलिब्रेशन, फन एंड एन्जॉयमेंट। किसी तरीके का सेलिब्रेशन, फन, एन्जॉयमेंट हो सकता है अपने पार्टनर के साथ, या फिर ऑफिस में मुझे नज़र आ रहा है, या किसी, हाँ, ऑफिस की कोई पार्टी वार्टी हो सकती है, इस टाइप का कुछ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई इम्पॉर्टेंट सेरेमनी, जैसे मैंने कहा था ना कि कोई मांगलिक कार्य, कोई इस टाइप की, जैसे पूजा हवन, इस टाइप का कुछ हो सकता है। चार्म्स देख लेते हैं। ओके, आर्कएंजल गैब्रियल हैं, तो कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली आ रहा है।
डिवाइन कम्युनिकेशन भी हो सकता है, कोई मैसेज आपको चैनल हो ड्रीम्स में। कुछ लोगों के लिए ये भी हो रहा है, मुझे नज़र आ रहा है। डॉल्फिन है तो खुशी आ रही है, हैप्पीनेस, कोई खुशी की बात हो सकती है। हार्ट आया है तो कोई न्यू लव आ रहा है कुछ लोगों की लाइफ में। मशरूम है तो फर्टिलिटी के चांसेस बहुत अच्छे हैं, ग्रोथ के चांसेस बहुत अच्छे हैं। कुछ गिफ्ट मिल सकता है या आप बाय कर सकते हैं, या एंसेस्ट्रल ज्वेलरी मैंने आपको कहा था आपको मिल सकती है, जैसे कुछ आपको पुश्तैनी मिल जाए, ये एनर्जी है। यू आर प्रोटेक्टेड। आप कुछ बाय कर सकते हैं ऑर्नामेंट। फ़िश आई है तो गोल्डन फ़िश। तो मुझे यहाँ पर एक तो फर्टिलिटी की एनर्जी आ रही है, दूसरा फाइनेंशियल गेन, ग्रोथ। पेड़ों को किसी तरह नर्चर करिए। स्पेंड टाइम विद मदर नेचर, जो मैंने धरती माँ के लिए आपको बोला था ना, वो एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत फील हो रही है। 3 बार ये एनर्जी आ गई यहाँ पर। एंड न्यूज़ इज़ ऑन द वे, तो आप डेफिनेटली कम्युनिकेशन रिसीव करेंगे, कोई पॉजिटिव कम्युनिकेशन है ये। एंड ऑयस्टर आया है तो कोई प्रेशियस चीज़, कोई नायाब चीज़, कोई प्रेशियस चीज़ आपको या तो कोई गिफ्ट कर सकता है या फिर आप खुद बाय करेंगे, या कुछ आपको ऐसा इम्पोर्टेंट मिल सकता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो। जैसे मैंने आपको बताया था ना, वो लीनिएज वाली चीज़ स्टार्टिंग में बोला था कि कोई ऐसा टैलेंट हो सकता है, कोई एबिलिटी हो सकती है, कुछ ऐसा जो आपको पता चले अपने बारे में कि अच्छा मेरे अंदर ये क्वालिटी भी है, तो आप उसको निखारने की कोशिश करें, उस पे काम करना शुरू करें। वो एनर्जी है यहाँ पर। अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी कोई ऐसी चीज़ आपको मिल सकती है जो आपके एंसेस्टर्स की कोई बहुत ही पुरानी चीज़, जो जिसकी बहुत वैल्यू आपके लिए हो, वो आपको मिल सकती है। यहाँ पर अगेन मुझे यहाँ पर जैसे किसी को तोहफ़ा दिया जाता है तो मुझे यहाँ पर जैसे हम उसको बोलते हैं नेक देना, जैसे, या क्या बोलना चाहिए उसको, लिफाफे देते हैं ना, शादी में देते हैं, किसी और चीज़ में देते हैं, तो उस टाइप की कोई एनर्जी आ रही है कि कोई जैसे वो देते हैं, क्या कहना चाहिए उसको, क्या बोलूँ मैं, लिफाफा देते हैं ना रुपए डाल के, उसको क्या कहते हैं, हम तो नेक बोलते हैं, मतलब मैं तो नेक ही बोलती हूँ, हमने वही सुना है। तो ऐसा कुछ आपको मिल सकता है, जैसे कि कोई सगाई सेरेमनी हुई या कोई वो होता है ना रोका, उसमें जैसे लिफाफे वगैरह या कुछ इस तरह का देना, वो ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है मुझे। ओके, गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस फॉर द वीक। पेशेंस। तो कुछ चीज़ों में आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आपका काम नहीं बने तो परेशान मत होइएगा, आपको किसी वजह से रोका जा रहा है। गाइडेंस फॉर द वीक। दो कार्ड हैं, सॉरी। रिकवरी। तो यहाँ पर मुझे रिकवरी पैसों में नज़र आ रही है, पैसा रिकवर हो जाएगा, पैसे में रिकवरी आ रही है, या फिर रिलेशनशिप में रिकवरी आ रही है, रिलेशन जुड़ रहा है, या तो पैसा या तो रिलेशन।
डोंट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है। अगर आपका काम नहीं बन रहा तो ईश्वर की शरण लीजिए। ईश्वर से पूछिए कि इस कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूँगी। लेट गो, कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना है। प्लीज़ मालिक बताइए डोंट स्टॉप क्यों आया है। ओके, तो आपकी सक्सेस तो श्योर गारंटीड है, आपकी सक्सेस अश्योर्ड है। तो आपको लगे रहना है, अपना प्रयास जारी रखना है। सक्सेस इज़ गारंटीड, आपका काम रुकेगा नहीं। बट फॉर द टाइम बीइंग अगर आपको रोका जा रहा है, फॉर द टाइम बीइंग, तो इसका मतलब है कि कोई वजह से आपको रोका जा रहा है। तो कुछ टाइम के लिए आपको रुकना है। उसके बाद आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करके ईश्वर से प्रार्थना करिए कि मुझे गाइड करिए कि मैं इस काम को वापस शुरू करूं, या जो भी आपका मतलब जहाँ भी आप अटक रहे हैं, या जहाँ भी आप रुक रहे हैं, या जहाँ भी आपका काम नहीं बन रहा है, कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है, तो अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करिए और प्रार्थना करिए कि आपको रास्ता मिले, जिससे कि आप सही रास्ते पर चलें, ताकि आपको सक्सेस मिल जाए। ठीक है, सो ये थी रीडिंग। ओवरऑल बहुत ही डिटेल्ड में मैंने इस बार आपके लिए रीडिंग करी है। काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि डिटेल में रीडिंग करिए मैम, डिटेल में रीडिंग करिए। मुझे नहीं पता था कि आप लोगों को मेरी डिटेल रीडिंग पसंद है, तो मुझे तो खैर बहुत ही पसंद है। तो बट अच्छा लगा, कुछ लोगों को पसंद है डिटेल रीडिंग, तो मुझे अच्छा लगा सुन के। सो ये है आपके लिए ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक। प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। लॉट्स ऑफ केयर, लॉट्स ऑफ गुड विशेस, and stay positive, stay happy. Thank you.